हाय, वेलकम बैक टू अवर ऑफिशियल चैनल माय डियर। मैं आपका अपना इंग्लिश मेंटर प्रशांत सर एक बार फिर से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 200 इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस OWS इस क्लास में होने वाला है इम्पॉर्टेंट 200 आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके एग्जाम में रहेंगे सिर्फ 200 ही हैं और ये 200 ही आपका 200 इम्पॉर्टेंट एग्जाम में आने वाला है। और इसकी सीरीज चल रही थी, 2 क्लासेस ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ। आज की क्लास में मैं उसे कंटिन्यू करूँगा। राइट, थोड़ा सा खांसी वगैरह है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा जानते हैं, आगे चलते हैं, अपने सेशन को बराबर आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कहाँ तक हो गया था एक बार रिवीजन करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। चलो, क्या है वर्ड पहला, क्या था आपका पैंजिया। पैंजिया का बेटा मीनिंग क्या था आपका रामबाण। ठीक, क्लियर है ना। चलो, नेक्स्ट वर्ड क्या है बेटा आपका एपिटाफ। एपिटाफ का मीनिंग क्या बताया था मैंने, कुछ भी समाधि पे लिखा हुआ। राइट, एंड ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है, अप्रचलित। एंड स्टोइक का मतलब जो बिना किसी हार्ड प्रॉब्लम की हार्डशिप को पेन को सहता रहता है। राइट, ऑल्ट्रिस्ट का मतलब ये होता है जहां पर हम वेलबिंग के लिए, ह्यूमन वेलबिंग के लिए हम बहुत ज्यादा काम करते हैं। परोपकारी जिसे कहा जाता है। क्लास्ट्रोफोबिया, बंद स्पेस से जो डर लगता है वो। एलिजिबल का मतलब कांट बी रीड, मतलब जिसे हम रीड नहीं कर सकते। राइट, एंड इनऑडिबल जिसे हम सुन नहीं सकते। एंड अकम्प्लिश का मीन्स होता है आपका ऐसा दोस्त जो आपके अपराध में आपके अपराधी बनता है। फेस्टिडियस मैंने ऑलरेडी बताया था, जिसका मतलब कहते हैं स्टबर्न, मतलब वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज। नेक्स्ट वर्ड है एम्बीडेक्स्टरस। एम्बीडेक्स्टरस का मीन्स होता है दोनों हाथों से प्रॉपर काम करना। ब्रिटल का मीन्स होता है ऐसा जो हम इजिली तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, ब्रिटल कहलाता है। राइट, कैनिबल का मतलब बताया था एक ऐसा पर्सन जो ह्यूमन फ्लैश खाता है। चौफर का मतलब एंड सोफर का मीन्स बताया था पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार। नेक्स्ट बताया था कंटेम्परेरी। कंटेम्परेरी का मीनिंग बताया था एक ही समय के कोई भी दो या दो से ज्यादा लोग। ठीक है ना। एमिग्रेंट का मतलब बताया था अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चला जाना। एक्जेनरेट का मतलब होता है फ्री फ्रॉम ऑल ब्लेम। ठीक है ना। एक्सटेम्पोर का मीन्स बताया था बिना किसी प्रिपरेशन के जब आप स्पीच वगैरह देते हैं। ग्रीगेरियस का भी मीनिंग बताया था झुंड में रहने, ग्रुप में रहने वालों को ग्रीगेरियस कहा जाता है। गुलिवल का मीनिंग बताया था जिसे हम आसानी से धोखा खाने वाले को हम गुलिवल कहते हैं। इनकरिजिबल का मतलब जिसे हम कोई भी वहां पर हम मिस्टेक्स नहीं कर सकते, वहां पर कोई हम करेक्ट नहीं कर सकते और कोई भी संशोधन नहीं कर सकते उसमें। नेक्स्ट वर्ड है आपका इनएबिटेबल। इनएबिटेबल का मतलब होता है जो अवॉइड नहीं हो सकता, जो होने वाला है, अटल है, जो होकर ही रहेगा। नेक्स्ट क्या बेटा, इनफैलिएबल। इनफैलिबल का मीन्स बताया था वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, जो अचूक है, जो गलती नहीं कर सकता। लेक्सिकोग्राफर का मतलब बताया था, मतलब ये कि एक ऐसा एडिटर या फिर राइटर जो डिक्शनरी में किसी वर्ड को ऐड करता है, एडिट करता है। मिसोजिनिस्ट का मीन्स बताया था जो पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो महिलाओं से नफरत करता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका नोटोरियस। नोटोरियस का मीन्स होता है अ पर्सन ऑफ एविल रेपुटेशन। राइट, जिसकी बहुत ज्यादा खतरनाक रेपुटेशन होती है। एब्डिकेट का मीन्स होता है बेटा टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन। ठीक है ना, जो अपने सिंहासन को त्याग दे या अथॉरिटी को। एम्फीबियन का मीन्स होता है एक ऐसा एनिमल दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर। राइट, नेक्स्ट वर्ड बेटा क्या है, एनार्की। एनार्की मतलब अराजकता होती है जहां पर इफेक्टिव गवर्नमेंट नहीं होती। नेक्स्ट वर्ड है आपका आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी का मीन्स होता है पुरातत्व, मतलब द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एग्जीबिशन ऑफ साइट्स। ठीक है ना। एंड ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब था आत्मकथा, अपने ही जीवन के बारे में लिखना। ठीक है ना। एंड एवियरी का मीन्स बताया था एक प्लेस जहां पर वर्ड्स रहती हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा आपका बिब्लियोग्राफी, मतलब वन हु इज ग्रेट लवर ऑफ बुक्स। ये सारे मैं करा चुका हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ सिर्फ अभी। ब्लास्फेमी का मतलब इससे गलत फहमी हो जाती है, ईश्वर की निंदा करना, ईश्वर के बारे में गलत बोलना। क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्या है एपिलॉग। एपिलॉग का मीन्स होता है अ शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ अ प्ले। ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्या था ग्लिटन, वन हु ईट्स टू मच। नेक्स्ट क्या बेटा आपका ऑनररी। ऑनररी का मतलब माननीय, सम्माननीय, ये होता है। हाइड्रोफोबिया बताया था फियर ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्या है हाइपोकॉन्ड्रियाक। हाइपोकॉन्ड्रिया का मतलब ये जो एक ऐसा जो हमेशा डर में और भ्रम में रहता है कि उसे कोई बीमारी ना हो जाए। इलिटरेट का मतलब अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, जो पढ़ नहीं लिख सकता उसे हम अनपढ़ कहते हैं, निरक्षर कहते हैं। इनसैटिएबल। इनसेंसिबल का मीन्स होता है लालची, दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। इंटेस्टेट का मीन्स होता है, इंटेस्टेट का मीन्स होता है वन हु डाइज विदाउट अ विल, मतलब वो जो किसी वसीयत के बगैर मर जाए। ठीक है ना।
एटिनेरेंट का मीन्स होता है, एटिनेरेंट का मतलब होता है यात्रा पर जो भी आप कार्यक्रम बनाते हैं ट्रैवल पर जाने के लिए, ट्रिप पर, वही कहलाता है। नेपोटिज्म भाई भतीजाबाद, जो मैं ऑलरेडी बता चुका था। ऑलिगार्ची का मतलब गवर्नमेंट और वैल्यू बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे सरपंच वगैरह मैंने कल लर्न करवाया था। ओपेक का मतलब होता है दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, जिसके पर लाइट नहीं जा सकती, उसे अपारदर्शी कहा जाता है। फिलैटेलिस्ट का मीन्स होता है पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टाम्प्स, एक ऐसा जो डाक टिकट का संग्राहक। सैक्रिलीज, सैक्रिलीज का मीन्स होता है अपवित्रीकरण, मतलब वायोलेशन ऑफ समथिंग होली और सैक्रेड, ठीक है ना। 50 था आपका एडोलेसेंस, इसका मतलब था द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ पुबर्टी एंड अडल्टहुड, मतलब एक ऐसा पीरियड जिसमें हम जवानी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, उसे एडल्टहुड कहते हैं, ठीक है। तो ये था आपके, मैंने 50 कराए थे लास्ट आपकी क्लासेस में। अब मैं आपको 51 से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। चलो, पहला और 51 आपका रहा एजेंडा। एजेंडा का मतलब जो कार्य सूची होती है, अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, क्या कहा जाएगा, अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, ठीक है ना। अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, मीटिंग में जो डिस्कस होने वाली है सारे के सारे पॉइंट्स, उनकी जो एक लिस्ट बनाओगे उसे एजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एजेंडा, ठीक है ना, एजेंडा बोला जाएगा, ठीक है ना। लिख लिया बेटा आपने ये वर्ड, लिख लो आराम से। कीवर्ड एजेंडा, मतलब ये जेंड कौन फेंकेगा, इसकी लिस्ट आराम से पढ़िए, ये मैं नहीं कराऊंगा, ये आप खुद ही पढ़ेंगे, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलो, चलो ठीक है ना, एजेंडा हो गया। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा आपका एमनेसिया। क्या वर्ड है आपका, एमनेसिया। एमनेसिया का मीन्स हो गया अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, भूलने की जो भी आपकी बीमारी है, डिजीज है, जिसमें आप भूल जाते हो, राइट, उसे हम लोग कहते हैं एमनेसिया। आपने बहुत सारी मूवीज वगैरह में देखा होगा जिसमें कोई भी एक हीरो या फिर हीरोइन, मतलब एक्टर या एक्ट्रेस क्या करता है, उसकी मेमोरी भूल जाता है, जो भी कुछ है वो भूलने लगता है उसे। जैसे अभी मूवी आई थी, कौन सी थी, सायरा ना, कुछ ऐसा था, सैयारा। सैयारा में एक्ट्रेस जो होती है वो भूल जाती है कि उसके में, तो उसे एमनेसिया होता है। क्या होता है, एमनेसिया, राइट। ये तो अब तो आप नहीं भूलेंगे जहां तक मुझे लगता है, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपका यहीं पर एमनेस्टी। क्या वर्ड है आपका, एमनेस्टी। इसका मतलब होता है राज क्षमा, मतलब एन ऑफिशियल पार्डन, द फॉर्मल एक्ट ऑफ लिबरेटिंग समवन, मतलब राज क्षमा कह सकते हो कि एक तरीके से एक ऑफिशियल जब आपको क्षमा किया जाता है। सपोज करिए आप एक कोई भी डेजिग्नेशन पर काम कर रहे हैं, पोस्ट पर काम कर रहे हैं, और वहां पर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, उस मिस्टेक के लिए आप ऑफिशियल क्षमा मांगते हो, राइट, तो उसे हम राज क्षमा कहा जाता है जब आपको माफ कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, एक वर्ड है आपका एनिवर्सरी। ये सभी की लाइफ में आना है, सालगिरह जिसे कहा जाता है, अ डेट ऑन विच एन इवेंट हैपेंड इन सम प्रीवियस ईयर। कभी कभी लाइफ में क्या होता है, आज के टाइम में लोग एनिवर्सरी को सीधा मैरिज से जोड़ देते हैं। एनिवर्सरी वो हर आपकी ईयर होगी जिसमें कुछ ना कुछ घटित हुआ है। सपोज करिए आज ये क्लास मैं ले रहा हूं और ये क्लास अगली साल जब इसी टाइम पर इसी दिन पर देखी जाएगी तो इसे हम एनिवर्सरी कहेंगे। क्या कहेंगे, एनिवर्सरी ऑफ दिस क्लास, ठीक है। तो इसे एनिवर्सरी, तो आपकी जो बर्थडे होता है वो भी एनिवर्सरी में आता है, मैरिज होती है वो भी, आपकी वेडिंग वो भी आपका इसी में आता है, ठीक है ना। चलिए 55 में देखेंगे एक्वेरियम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक्वेरियम मतलब एक ऐसा प्लेस जहां पर मछलियों को रखा जाता है, मछलियां रहती हैं, राइट। एक पॉड होता है जो एक कांच का गिलास का बना होगा, उसमें बहुत सारी मछलियां होंगी, जिसमें एकदम समुद्र की तरह, मतलब सी की तरह, पानी की तरह पूरा माहौल बनाया जाएगा, एकदम उसमें रहेंगी मछलियों को घर, मछली घर, इसे हम लोग कहेंगे यहाँ पर अ ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। एंड द नेक्स्ट 56 आपका बना आर्कीपेलेगो। क्या वर्ड बना आपका, आर्कीपेलेगो, जिसे हम कहेंगे अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विद मैनी आइलैंड्स, बहुत सारे आइलैंड्स। आइलैंड्स का मतलब आप जानते ही हैं, पानी से घिरा हुआ एक ऐसा प्लेस जहां पर सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट या फिर लैंड है, उस जमीन को हम आइलैंड कहते हैं। और छोटे छोटे आइलैंड से
ठीक है ना, एक पानी, एक लार्ज बॉडी ऑफ पानी मतलब पानी घिरा होगा, उसे हम द्वीप समूह कहते हैं। देखिए ये आइलैंड्स हैं, ठीक है ना, और इन आइलैंड्स के बीच में ये जो वाटर है बेटा, यही वाटर आपका कहलाएगा आर्कियोपैलेगो। क्या कहलाएगा? आर्कियोपैलेगो। क्लियर है ना? बहुत मोस्ट 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 मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर एग्जाम में आया था एसएससी सीजीएल के में, तो इसको छाप लेना, छोड़ना नहीं है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट एक और बना आपका यहाँ पर आर्काइव्स। क्या बना आपका? आर्काइव्स, राइट। इसे आर्काइव्स पढ़िए आप, ज्यादा सही रहेगा, आर्काइव्स, राइट, जिसका मतलब होता है अ प्लेस वेयर पब्लिक, गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, ठीक है ना, जिसे आर्काइव्स बोलेंगे, राइट। आर्काइव्स का मतलब ये होता है जहां पर हम डॉक्यूमेंट, कौन से डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट या फिर हिस्टोरिकल या पब्लिक से रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो हम रखते हैं, उस जगह को जहां पर हम फाइल रखते हैं, किससे रिलेटेड? पब्लिक या फिर गवर्नमेंट, या फिर हम बात करें हिस्टोरिकल, इतिहास से रिलेटेड, वो सारे के सारे हमारे रखने की जो प्लेस होगी उसे आर्काइव्स बोलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट वर्ड बना बेटा आपका एरिस्टोक्रेसी। क्या बना आपका? एरिस्टोक्रेसी। क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट, मतलब सरकार, राइट। इसका मतलब है कि श्रेष्ठ जनों के द्वारा जब राज्य शासन चलाया जाता है, मतलब गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, मतलब ये कि जो एक वाइस पर्सन होते हैं, जिनके पास नोबिलिटी होती है, सम्मानित होते हैं, राइट। तो जब सम्मानित लोग मिलकर किसी भी एरिया पर्टिकुलर, मतलब कोई भी कंट्री है या फिर स्टेट है, उसको रेगुलेट करते हैं, उसे हम लोग एरिस्टोक्रेसी कहते हैं, मतलब कुलीन लोगों से चलाया हुआ, मतलब ऐसे लोग जो श्रेष्ठ होते हैं, मतलब नोबल्स होते हैं, ठीक है ना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड बनेगा एस्थेटिक। क्या बनेगा बेटा? एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब तपस्वी होता है। तपस्वी का मतलब जो घर परिवार छोड़कर एकदम भगवान के लिए लीन हो जाए, भगवान के लिए ही सारे के सारे एकदम सोचे समझे, तो वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडीज प्लेजर, मतलब अपनी बॉडी को एकदम, ठीक है ना, अपने प्लेजर के लिए खत्म कर दे। ये नहीं कि हाँ मुझे प्लेजर चाहिए, मुझे कुछ लग्जरी चीज चाहिए, बिल्कुल नहीं। और किसी ना किसी चीज को पाने के लिए, मतलब भगवान से तपस्या करना, भगवान से कोई चीज की, जैसे आपने देखा होगा भगवान राम के टाइम पे या फिर और रावण रावण के टाइम पे बहुत तपस्या की जाती थी, ठीक है ना, तो वो तपस्वी ही करते थे, उनकी बॉडी में कीड़े लग जाते थे, सब लग जाते, लेकिन फिर बाद में आते थे ब्रह्मदेव प्रकट हो, ठीक है ना, और ब्रह्मदेव प्रकट होते थे और कहते थे बता वत्स क्या होगा, ठीक है। एक वर्ड बना आपका एथिस्ट। अगर मैं यहां से ए रिमूव करूं तो थीस्ट बनेगा, और थीस्ट का मतलब होता है भगवान का उपासक, मतलब भगवान को मानने वाला, वन हु बिलीव इन गॉड, एक ऐसा जो भगवान में बिलीव रखता है। लेकिन जैसे ही मैंने यहां से ए लगाया तो बना अथिस्ट। अथिस्ट का मतलब हो गया वन डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में बिलीव नहीं रखता उसे नास्तिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नास्तिक। हुआ ना इंपॉर्टेंट? नास्तिक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका बेटा कार्निवोरस। क्या है वर्ड आपका? कार्निवोर। एक वर्ड अभी मैंने जस्ट पहले डिस्कस किया था पहली वाली क्लास में, जिसे मैंने बताया था कैनिवल। क्या बताया था? कैनिवल। वहां पर एक पर्सन जो ह्यूमन फ्लेश खाता है, राइट। और वहीं पर एक और वर्ड बना आपका कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब एन एनिमल दैट इट्स मीट। देखिए अगर इंसान इंसान को खाने लगेगा तो वो कैनिवल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैनिवल। वहीं पर कोई एनिमल अगर किसी के भी मांस को खाएगा वो हो जाएगा कार्निवोरस। क्या हो जाएगा? कार्निवोरस, ठीक है। आप ह्यूमन फ्लेश खाते हो, आप कह दो नहीं खाते, तो फिर आप कार्निवोरस में आओगे। आप ह्यूमन होकर ह्यूमन को खाओगे, देन आप कैनिवल हो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपका कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर का मतलब, कार्टो जब भी वर्ड आ जाए तो समझ जाना कि वहां पर मैपिंग की बात आ रही है। किसकी बात आ रही है? मैप की, ठीक है ना। एंड ग्राफर का मतलब टू राइट समथिंग, तो किसको आर्ट कर रहा है, किसको लिख रहा है? कार्टो का मतलब मैपिंग के बारे में, इसीलिए कार्टोग्राफर आ जाएगा। अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स मैप्स, मतलब एक ऐसा पर्सन जो क्या बनाता है, क्या ड्रॉ करता है, मैपिंग करता है कि इंडिया कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है। पाकिस्तान को मैप से हटा ही दो, ज्यादा सही रहे। मैं जिस दिन कार्टोग्राफर बन जाऊं पाकिस्तान ही रिमूव कर दूं, राइट। लेकिन क्या करें, हो नहीं सकता ऐसा। अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स मैप्स, ठीक है। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट वर्ड आपका बेटा आएगा कैटलॉग। क्या बनेगा आपका? कैटलॉग मतलब एक सूची होती है, अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ बुक्स। अभी मैंने एक और आपको लिस्ट पढ़ाई थी, एजेंडा। क्या पढ़ाया था? एजेंडा। वो था ये कि किसी मीटिंग में जब आप कोई भी डिस्कशन करने के लिए जाते हो तो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं आपके पास, उन टॉपिक्स को आप एक लिस्ट बना लेते हो, उस लिस्ट को हम एजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? एजेंडा।
लेकिन एक वर्ड और भी है आपके पास में, कैटलॉग। कैटलॉग का मतलब होता है कि एक कंप्लीट लिस्ट होती है जो किसकी होती है, बुक्स की होती है, ठीक है ना, तो सूची जिसे कहा जाता है, ठीक है बच्चे। चलिए नेक्स्ट, कोरियोग्राफर। क्या है यहां पर, कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर यहाँ पर ग्राफ का मतलब टू राइट, एंड कोरियो का मीन्स हो गया यहाँ पर ये कि जो भी आप डांस में मूव्स करते हो, राइट, स्टाइल मारते हो ना माइकल जैक्सन बनकर, है ना, तो ये सब आपके कौन कौन बनाता है, कौन परफॉर्म कराता है, आपको कौन सिखाता है, लर्नर आप होते हो, इंस्ट्रक्टर कौन होता है, तो जो इंस्ट्रक्ट करता है वही आपका कोरियोग्राफर होता है, मतलब वन हु प्लान्स द स्टेप्स एंड मूव्स इन अ डांस, ठीक है ना, मतलब एक ऐसा जो प्लान करता है स्टेप्स को और मूव्स इन अ डांस में, राइट, उसे हम लोग कहते हैं यहां पर कोरियोग्राफर। क्या कहेंगे, कोरियोग्राफर। बोलो बस, क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट, कांग्रीगेशन। क्या वर्ड है आपका, कांग्रीगेशन। कांग्रीगेशन का मतलब हो गया जहां पर रिलीजियस लोग मिलकर, धर्म के खिलाफ नहीं, धर्म से रिलेटेड वार्तालाप करते हैं, मीटिंग करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कांग्रीगेशन। क्या कहेंगे, कांग्रीगेशन, राइट, असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, राइट, अ गैदरिंग एट अ रिलीजियस प्लेस। या फिर हम देखो, ये कोई भी एग्जाम में आ सकता है, राइट, इनमें से कोई भी एग्जाम में मिलेगा आपको, थोड़ा ध्यान रखिएगा। मतलब ये एक असेंबली हो सकती है वर्शिपर्स की, मतलब पूजा पाठ करने वालों की, गैदरिंग ऑफ अ रिलीजियस प्लेस, मतलब रिलीजियस प्लेस की जो एक गैदरिंग होती है वो, राइट, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव come together in a religious building for worship and prayers। मतलब कह सकते हो पूजा पाठ से रिलेटेड जो मीटिंग करने के लिए जहां इकट्ठे होते हैं उसे हम कांग्रीगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कांग्रीगेशन। बोलो क्लियर हो गया ना, एग्जाम ओरिएंटेड होता है। नेक्स्ट, एक और वर्ड बना आपका कॉनिजर। क्या बना वर्ड आपका, कॉनिजर। कॉनिजर का मीन्स होता है आपका विशेषज्ञ, मतलब एक ऐसा बंदा जो सब कुछ जानता है किसी भी थिंग के बारे में, मतलब फूड के बारे में, म्यूजिक के बारे में और आर्ट के बारे में, उसे कॉनिजर कहते हैं। देखिए, जब आप कोई भी आपने रियलिटी शो देखे होंगे तो कुछ जज या मतलब ज्यूरी बैठे होते हैं, राइट, वो जो ज्यूरी हैं वो सब कुछ जानते हैं, अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक लाइक आर्ट, ठीक है ना, एंड आपका डांस एंड समथिंग लाइक दैट, फूड, म्यूजिक एंड अदर्स, राइट, तो उसे हम विशेषज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषज्ञ। और विशेषज्ञ ही आपका कहलाता है बेटा यहाँ पर क्या, कॉनिजर। क्या कहलाएगा, कॉनिजर, राइट। इसे आप कॉनिजर मत पढ़ देना, क्या है वर्ड आपका, कॉनिजर, ठीक है ना। एंड एक और वर्ड है आपका कॉन्वल्सेंट। क्या वर्ड है आपका, कॉन्वल्सेंट, राइट। क्या वर्ड है आपका, कॉन्वल्सेंट वर्ड है, कॉन्वल्सेंट। कॉन्वल्सेंट का मतलब बीमारी से ठीक हो जाना। कॉन्वल्सेंट का मीन्स अ मैन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, ठीक है ना, मतलब एक ऐसा बंदा जो बीमारी से जूझ रहा है लेकिन अब रिकवर कर रहा है और सही होता चला जा रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, कॉन्वल्सेंट। क्या कहेंगे, कॉन्वल्सेंट, 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 कॉन्वलेसेंट, राइट, तो इंपॉर्टेंट वर्ड बनेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट वर्ड क्रेजुलस। क्या वर्ड है आपका, क्रेजुलस। क्रेजुलस भी इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका मतलब भोला भाला, सीधा साधा सा, प्यारा सा, राइट, अ पर्सन हु रेडली बिलीव्स अदर इजिली, है ना, जो एक ऐसा बंदा जो इजिली बिलीव करने के लिए तैयार रहता है सभी को, उसे कहते हैं क्रेजुलस। क्या कहेंगे बेटा, क्रेजुलस। इंपॉर्टेंट वर्ड है, छाप लेना। अगर किसी को भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है या समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज यहां पर आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर इस वर्ड को दोबारा समझा दो, मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। चलिए, बोला बाला मतलब क्रेजुलस है, राइट। एंड नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपका डर्मेटोलॉजी। क्या वर्ड है आपका, डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी का मतलब होता है त्वचा विज्ञान, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिजीज। मतलब ये कि जब आप, लॉजी मतलब स्टडी हो गया, डर्मेट का मीन्स हो गया आपका स्किन, तो स्टडी ऑफ स्किन मतलब ये कि त्वचा से संबंधित डिजीज जो होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी स्टडी करना, उनके बारे में नॉलेज लेना, उसे हम डर्मेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, डर्मेटोलॉजी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिजीज। क्लियर हो गया ना, चलिए। एंड द नेक्स्ट आपका बनेगा बेटा एफिमिनेट। क्या वर्ड बनेगा, एफिमिनेट। एफिमिनेट का मीन्स होता है मैन बिहेविंग मोर लाइक अ वुमन देन एज अ मैन। मतलब आपने देखा होगा
एक कोई क्रिकेटर था, उसका लड़का बन गया है लड़की, नाम भूल गया मैं, याद है क्या आपको? बांगर बांगर नाम है कुछ, है ना? अनाया बांगर, हाँ अनाया बांगर, है ना? तो आपने देखा है कि बहुत सारे जो लड़के होते हैं लड़कियों की तरह होते हैं, है ना? उन्हें शौकीन होते हैं लड़कियों की चीज़ों को यूज़ करना, लिपस्टिक यूज़ करना, है ना, नेल पॉलिश लगाना, तो नेल पॉलिश भी लगा लेते हैं, राइट? नेल पॉलिश नहीं होती है ना, वो यूज़ कर लेते हैं। देखिए भाई साहब, है ना? थोड़ा ही कमी रह गई, भगवान ने धोखा कर दिया है बस, है ना, नहीं तो लड़की ही बन जाते ही है ना? तो अ मैन बिहेविंग मोर लाइक अ वुमेन, वुमेन ज्यादा करेगा, लाइक बिहेव करेगा जैसा मैन है वो, ठीक है? तो नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट बनेगा 71 एलजी। क्या वर्ड है बेटा आपका? एलजी। एलजी का मीन्स होता है अ पोम दैट एक्सप्रेस लैमेंट फॉर द डेड, मतलब ये कि जब कोई एक्सपायर हो जाता है तो लैमेंट का मतलब दुख होता है, सैडनेस होता है, राइट? मतलब जहां पर दुख दिखाएगा, शोक शो करेगा, एक्सप्रेस करेगा, उस पोएम को हम लोग कहते हैं यहां पर एलजी। क्या कहेंगे? एलजी। करेक्ट हो गया। एलजी का मतलब ये कि जब कोई भी राइटर या ऑथर, राइट, किसी की मृत्यु पर शोक को गा गा के अपना सुनाएगा, उसे हम एलजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलजी। एंड द नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका एम्बेजलमेंट। क्या कहलाएगा? एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट भी इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब होता है गवर्न कर लेना, मतलब एन एक्ट ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। मतलब ये कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या कर लेते हैं? एम्बेजलमेंट। अच्छा, टोटी चोर सुना है आपने? टोटी चोर देखना, आप गूगल सर्च करना तो यूट्यूब पर आपको टोटी चोर मिलेगा। कुछ लोगों ने नलों को चोरी, मतलब कहते हैं बहुत सारी योजनाएं आती हैं भारत सरकार की तरफ से, है ना, तो वो क्या करते हैं, तो उन चीजों को दिखाते हैं कि इतना हो गया है, लेकिन होता कुछ नहीं है। मैंने कुछ वाकया सुना था कि बहुत सारे नल जो होती है ना, जिनकी टोटी होती है, वो आए थे नल लगने के लिए और वो लगे ही नहीं, उस पर बहुत सारा घोटाला कर दिया है। तब से शायद किसी की सरकार को हम लोग टोटी चोर कहा कहते हैं, राइट? ऐसा कुछ है तो कहते नहीं है, तो उसे एम्बेजलमेंट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एम्बेजलमेंट। मतलब ये कि गवर्न कर लेना, पैसे को खा जाना, कुछ भी योजनाएं जो गरीबों के लिए आती हैं उन पर फोकस ना करना, उसे एम्बेजलमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड बेटा आपका क्या है? एंटोमोलॉजी। क्या है आपका? एंटोमोलॉजी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है कीट विज्ञान, जिसे कहते हैं द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। मतलब कीट विज्ञान, मतलब ये कि जहां पर आप साइंटिफिक स्टडी करते हो, किसकी? कीटों की, मतलब इंसेक्ट्स की, मतलब कीड़े मकोड़ों की, जहां पर आप स्टडी करते हैं, समझ लेते हैं, जानकारी लेते हैं, अच्छे से डेप्थ में नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं, उस पढ़ाई को, उस लिखाई को हम लोग क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। क्या कहा जाएगा? एंटोमोलॉजी। 74 में आइए, यूथनेजिया। क्या कहलाएगा आपका? यूथनेजिया। यूथनेजिया का मीन्स होता है इच्छा मृत्यु। क्या कहलाएगा? इच्छा मृत्यु, ठीक है ना, इसे कहेंगे यूथनेजिया। क्या कहा जाएगा? यूथनेजिया। ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्यूरेबल डिजीज। मतलब ऐसी डिजीज जो इनक्यूरेबल है, जिसका कोई भी निदान नहीं है, जिसकी कोई भी अब यहाँ पर नहीं सही हो सकती, मतलब कोई बीमारी, तो तब वो इंसान हड़कर ये कहता है कि इस बीमारी से मुझे मुक्ति दे दो, क्योंकि ये अब बीमारी सही नहीं हो सकती, तो उतना पेन, उतना दर्द नहीं सहन कर पाता है, और उसको एक इंजेक्ट किया जाता है, और इंजेक्ट करने पर इंजेक्शन में कुछ ऐसा डाला जाता है जिससे कि वो मर जाता है। तो जो उसने वो इच्छा की थी, मृत्यु जो मिली उसको इच्छा करने पर, तो उसे इच्छा मृत्यु कहा जाता है, जिसे यूथनेसिया कहा जाता है, ठीक है? एंड द नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपका फेटल। क्या वर्ड है आपका? फेटल। फेटल भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है ना, कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, मतलब घातक। इसका मतलब ये कि कुछ ऐसा जो एकदम डेंजरस है, राइट, एंड एंडिंग कर रहा है या कॉजिंग हो रहा है डेथ के लिए, जैसे हम फैटल कहेंगे, घातक, एकदम सीवियरली, राइट? इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया फेटल। नेक्स्ट वर्ड है बेटा जेनोसाइड। क्या बेटा आपका? जेनोसाइड। तो जेनोसाइड का मतलब है द मर्डर ऑफ अ होल रेस और अ ग्रुप ऑफ पीपल, राइट, ऑफ पीपल, मतलब जाति संहार
किया जाता है। जेनोसाइड का मतलब है किसी पर्टिकुलर रेस या फिर किसी ग्रुप या किसी भी वर्ग को खत्म कर देना, मार देना, उसे नरसंहार कहा जाता है। ठीक है ना। जैसे कि कभी कभी क्या है कि जाति धर्म को लेकर कोई जाति धर्म पर अटैक हो जाता है, पूरा धर्म को ही मारना चालू हो जाता है। 1984 का जो दंगा हुआ था, वहां पर आप देख रहे थे किस तरीके से मुस्लिम और हमारे जो सरदार लोग हैं उन सभी में मारपीट हो गई थी, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो बहुत सारे लोग मारे गए थे। ठीक है ना, जो जेनोसाइड ही था एक तरीके से। हाइपोक्राइट क्या है बेटा आपका? अब यहाँ पर हिपक्रिट लिखा है, हिपक्रिट नहीं, इसे हाइपोक्राइट ही पढ़िए, ज्यादा सही रहेगा। अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज नॉट। ठीक है ना, मतलब ये कि एक ऐसा बंदा जो है नहीं लेकिन शो ऑफ ज्यादा करता है, जिसे पाखंडी कहा जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे रिलीजन में बहुत सारे ऐसे सेंट, मतलब बहुत सारे साधु संत हैं जिन्हें सच में गायत्री मंत्र भी नहीं आता, कोई मंत्र नहीं आता, भगवान के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन वो उनके वैसे ही वस्त्र मतलब कपड़े पहनकर घूम रहे हैं, हरे राम हरे कृष्णा या अल्लाह या कुछ ऐसा चिल्लाते घूम रहे हैं, लेकिन वो कोई नॉलेज नहीं है। इस तरीके के लोग पाखंडी ही कहलाते हैं, जिसे इंग्लिश में हाइपोक्राइट या फिर हिपक्रिट कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो गया 78। इनएक्सेसिबल क्या कहलाएगा? इनएक्सेसिबल। इनएक्सेसिबल का मतलब हो गया इनकैपेबल एट बीइंग अप्रोच्ड, मतलब दुर्गम, मतलब जिसे हम कर नहीं सकते, जिसे करने में बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, ट्रबल हैं, दिक्कतें हैं, उन्हें इनएक्सेसिबल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? इनएक्सेसिबल। राइट, इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है ना, जिसे आप कैपेबल नहीं हैं, ठीक है ना, बीइंग अप्रोच करने में। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपका इनक्रेडिबल। क्या वर्ड है आपका? इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, मतलब ये दैट विच कैन नॉट बी बिलीव, जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते, वो अविश्वसनीय होता है, मतलब दैट विच कैन नॉट बी बिलीव। जैसे ये है आपका जो ताजमहल बना हुआ है, आज भी लोगों को विश्वास नहीं होता है कि किसी ने अपनी मोहब्बत के लिए ये बनवा कर इतना खूबसूरत, और बनवाने वाले के हाथ काट लिए। आज भी लोग विश्वास नहीं कर सकते इस चीज को कि जो इतना प्रेम से भरा हुआ इंसान, जो अपनी वाइफ के लिए, अपने बिलवर्ड के लिए इतना खूबसूरत बनवा सकता है ताजमहल, वो किसी और की मोहब्बत कैसे छीन सकता है, वो इतना क्रूर कैसे हो सकता है। ये सुनने में आता है जो वहां का राज था, मतलब जो बनाने वाला था इसको, उसके हाथ काट लिए गए थे। तो ये कुछ स्टोरीज हैं जो मैं तो था नहीं तब, बस सुन रखी हैं इतिहासकारों से। राइट, नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपका इनफैटिगेबल। क्या वर्ड है आपका? इंडिफैटिगेबल। क्या बेटा आपका? इंडिफैटिगेबल। क्या है? इंडिफैटिगेबल। राइट, इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंडिफैटिगेबल का मीन्स हो जाएगा ना थकने वाला, जो कभी थकता ही नहीं है, जिसके अंदर कोई भी थकान नहीं होता। राइट, उसे कहते हैं इनकैपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड और एक्सहॉस्टेड। राइट, तो एक्सहॉस्ट नहीं होता, थकान नहीं होती, टायर्डनेस अंदर नहीं आता, इसे इंडिफैटिगेबल बोलेंगे, इंडिफैटिगेबल बोलेंगे, इंडिफैटिगेबल बोलेंगे। इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट हो गया इंसोम्निया। क्या वर्ड है आपका बेटा? इंसोम्निया। सोमनिया जब भी वर्ड आ जाए तो समझ जाना कि नींद से है, लेकिन जब सोमनिया मतलब दो तरीके की बीमारी होती है। एक बीमारी होती है जिसमें बहुत ज्यादा हमें नींद आती है, और एक बीमारी ये होती है जिसमें हमें नींद ही नहीं आती। तो जब आपको बहुत ज्यादा नींद आने लगे तो समझ जाइए कि आपको बीमारी होने वाली है, आपको हमेशा नींद ही आती है, उसे सोमनिया कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सोमनिया। जब आपको नींद ही नहीं आती, आपकी नींद उड़ गई है, इसे हम कहेंगे इनसोमनिया। तो सोमनिया पॉजिटिव वर्ड नहीं है, दोनों नेगेटिव ही हैं। ठीक है ना, देखिए ये भाई साहब, जब ओहो भाई साहब नहीं है, बहन है, ठीक है ना, आंटी टाइप की, जो सोती ही रहती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या बेटा आपका? इरेवोकेबल। पूरा 100 करेंगे हम लोग। इरेवोकेबल का मीनिंग होता है दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, मतलब अटल। अटल का मतलब ये हो गया जो बैक नहीं हो सकता, दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक। इंपॉर्टेंट वर्ड है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इरेवोकेबल। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेट हो गया ना। नेक्स्ट 83 में आइए बेटा, क्लैप्टोमानिया। क्या बेटा आपका? क्लैप्टोमानिया। मानिया का मतलब एक बीमारी होती है, सनकी होती है। राइट, लेकिन क्लैप्ट लगा हुआ है, इसका मतलब चोरी करने की जो पागलपन है, जो बीमारी है, उसे हम लोग कहेंगे क्लैप्टोमानिया। अ पर्सन विद स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील। चोरी करने की जो बीमारी हो जाती है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी लाइफ में आपको चोरी नहीं करनी।
राइट। लेकिन कुछ लोग ऐसे चोर होते हैं जो ऐसी ऐसी चीजों को चुरा लेते हैं जो मीनिंगलेस है आपके लिए, राइट। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा आपका मर्सनरी। क्या वर्ड है आपका? मर्सनरी। मर्सनरी का मीन्स होता है किराए का सैनिक, मतलब ये, या सोल्जर हु विल फाइट फॉर एनी कंट्री ग्रुप दैट ऑफर्स पेमेंट, मतलब ये कि अगर, ठीक है ना, कि अगर किसी भी देश में कोई संकट आता है, वॉर का टाइम आता है, तो वहां पर सोल्जर्स की बहुत कमी हो जाती है, सैनिकों की कमी हो जाती है, तो वो कंट्री जिसके पास सैनिकों की कमी होती है वो किसी और कंट्री से बात करके वहां के सैनिक बुलाता है, और अगर आप अपने वेपन्स या फिर कुछ भी ऐसा जो सोल्जर जैसा है उसे आप भेजते हैं, तो उसे हम, सोल्जर को हम कहते हैं क्या? मसनरी। क्या कहेंगे? मसनरी। इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया। नेक्स्ट बेटा आपका मिसैंथ्रोप। क्या कहेंगे? मिसैंथ्रोप। देखिए मैंने कहा था जब भी मिस वर्ड आ जाए तो समझ जाइए कि वहां पर हो रही है डिसलाइक की बात, हेट की बात हो रही है। और एंथ्रोप जब भी आ जाए तो ह्यूमन, मतलब ह्यूमन जाति से ही नफरत करना। अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल, मतलब ये कि खुद से तो प्रेम करे ना करे वो तो मुझे नहीं पता, जो दूसरे लोगों से भी नफरत करता है, ह्यूमन से ही नफरत करता है, तो ऐसे लोगों को जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है। इस गोले से उनको भगा दिया जाए वही अच्छा है। भाई इंसान के पास इंसान ही तो काम आता है, और कौन काम आता है, राइट। वो तो हर चीज जो इंसानों के द्वारा बनाई गई है वो तो फिर इंसान से रिलेटेड है। इसलिए यार इंसानों से प्रेम करो, सिर्फ प्रेम करने के लिए सिर्फ ह्यूमन ही है, बाकी कोई नहीं है, ठीक है ना। मिसैंथ्रोप। नेक्स्ट वर्ड बेटा आपका मोनार्की। क्या वर्ड है आपका? मोनार्की। मोनार्की, मोनार्की का मीन्स होता है अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय अ किंग अ क्वीन, एक ऐसा सिस्टम जो रेगुलेट किया जा रहा है, गवर्नमेंट किया जा रहा है, गवर्न किया जा रहा है किसके अकॉर्डिंग? कोई एक किंग के अकॉर्डिंग या फिर किसी क्वीन के अकॉर्डिंग, उसे कहते हैं मोनार्की, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपका नेम सेक। क्या है आपका? नेम सेक। नेम सेक का मतलब होता है अ पर्सन और थिंग दैट हैज द सेम नेम एज द अनदर। नेम सेक का मतलब हो गया कि अगर यहाँ पर दो वीर हो जाएं, दो अंजलि हो जाएं, दो अंकित हो जाएं, तो ये नेम सभी के सेम हो रहे हैं एक दूसरे से, उसे नेम सेक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? नेम सेक। एक ही नाम के दो या दो से ज्यादा लोगों का जो नाम होगा उसे नेम सेक कहा जाएगा, ठीक है। नेम सेक इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक और वर्ड हुआ आपका न्यूमिस्मेटिक्स। क्या कहलाएगा? न्यूमिस्मेटिक। न्यूमिस्मेटिस्ट का मीन्स होता है मुद्रा शास्त्री, अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, राइट। फ्लैट लिस्ट आपने सुना था, उसका मतलब था स्टाम्प को क्या करना? जोड़ना, कलेक्ट करना स्टाम्प, उसे फ्लैट लिस्ट बोला गया था, राइट। ऐसा था? नहीं था। फ्लैट लिस्ट मतलब क्या था? आप फ्लैट लिस्ट का मीनिंग भूल गए, आप वो बताओगे आप तुरंत के तुरंत, फ्लैट लिस्ट। और दूसरा एक और बताया था जो क्या करता है, क्या ऐड करता है? स्टाम्प। जल्दी बताओ, मैंने बताया था, राइट। मेरे भी ब्रेन से निकल रहा है मुझे लगता है, ठीक है। न्यूमिस्मेटिस्ट का मतलब होता है पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन, जो क्वाइन करेगा एड उसे नॉमिस्मेटिस्ट कहा जाएगा, न्यूमिस्मेटिक, राइट। इंपॉर्टेंट है। जल्दी सर देखो, मुझे बताओ स्टाम्प्स को कलेक्ट करने वाला, स्टाम्प होते हैं ना उनको कलेक्ट करने वाला, जल्दी बताओ। नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपका ऑक्टागन। ऑक्टागन का मीन्स होता है अष्टभुज, मतलब अ ज्योमेट्रिकल फिगर विद 8 साइड्स, मतलब एक ऐसा फिगर ज्योमेट्रिकल जिसमें 8 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसे हम ऑक्टागन कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑक्टागन। बहुत सारे बच्चे इसको ऑक्टागोन बोलते हैं, ऑक्टागोन नहीं है, ये ऑक्टागन है, और ऑक्टागन आपका ज्योमेट्रिकल फिगर विद 8 साइडेड। नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑप्टिमिस्ट। क्या लिखा है? ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मीन्स आशावादी होता है, वन हु सी ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, मतलब ऑलवेज पॉजिटिविटी की तरफ सोचेगा, उसे ऑप्टिमिस्ट कहा जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपका यहीं पर इंपॉर्टेंट पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट का मतलब होता है शांतिवादी, मतलब ऑलवेज जो अपोज करेगा वॉर को, यूज ऑफ मिलिट्री फोर्सेस, मतलब जो हमेशा मिलिट्री फोर्सेस का यूज करे और लड़ाई झगड़े से हमेशा दूर रहे, युद्ध को हमेशा मना करे, उसे हम पैसिफिस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? पैसिफिस्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट वर्ड हुआ 92 फिलंथ्रोपिस्ट। एक मैंने बताया था मिसंथ्रोपिस्ट, मिस का मतलब हेट एंड फिल का मतलब टू लव, एक ऐसा जो ह्यूमन जाति से प्यार करता है, लोगों को मोहब्बत करेगा, प्यार देगा, केयर करेगा, उसे हम फिलंथ्रोपिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? फिलंथ्रोपिस्ट। और मिसंथ्रोपिस्ट का मतलब हेट करने वाले को। तो फाइल का मतलब हो गया टू लव, राइट, एंड एंथ्रोप का मतलब हो गया बेटा आपका ह्यूमन, राइट। तो टू लव ह्यूमन, दैट मीन्स फिलंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपका
पॉलीग्लॉट, क्या वर्ड है आपका? पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट का मतलब होता है जिसको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं, अ पर्सन हु नोज एंड इज एबल टू यूज सेवरल लैंग्वेजेस, जो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकता है, जिसको नॉलेज है, उसे हम पॉलीग्लॉट कहा जाएगा। क्या कहते हैं? पॉलीग्लॉट। ब्रेन में सेट कर लो पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट, ग्लॉट का मतलब बोलने से रिलेटेड रख लेना, ग्लॉट, ठीक है ना, इससे। पॉली का मतलब मैनी। नेक्स्ट वर्ड है आपका रेटिसेंट। क्या वर्ड है आपका? रेटिसेंट मतलब अ पर्सन एब्री रिजर्व्ड इन स्पीच, अल्पभाषी जिसे कहा जाता है, मतलब जो बहुत कम बोलने वाला होगा। रिजर्व्ड है, उतना ही बातचीत करेगा जितना बोलना चाहिए, बाकी वो ज्यादा नहीं बोलता है, एकदम रिजर्व्ड है, उसे हम रेटिसेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? रेटिसेंट। बोलो समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट वर्ड है रेटिसेंट, राइट। चलिए 95 सेक्युलर। क्या वर्ड है आपका? सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, मतलब गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर, ठीक है ना। एक ऐसा जो कनेक्टेड ही नहीं है रिलीजियस और स्पिरिचुअल, मतलब धर्म से बहुत दूर है, धर्म रिलेटेड जितनी चीजें उनसे भी दूर है, मतलब हिंदू मुस्लिम से ईसाई करता ही नहीं है, इससे उसको कोई मतलब नहीं है, धर्म क्या है क्या नहीं है, उसे हम सेक्युलर कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बेटा आपका? शोल। क्या वर्ड है आपका? शोल। शोल का मतलब होता है जहां पर बहुत सारी मछलियां स्विमिंग कर रही होती हैं, साथ साथ अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। देखिए यहां पर बहुत सारी जो मछलियां हैं, फिश हैं, ये सारे की सारे साथ साथ हैं, इसलिए इन्हें यहां पर शोल कहा जाएगा, ग्रुप ऑफ फिश। एंड एक और वर्ड आया सिनकर। क्या वर्ड है आपका? सिनकर। सिन का मतलब होता है आराम की नौकरी, एन ऑफिस विद हाई सैलरी बट नो वर्क। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, सैलरी तो बहुत होती है लेकिन वो वर्क नहीं करते, इसलिए उन्हें हम सिनकर कहते हैं। सिनकर इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका 98 सेकंड लास्ट वर्ड नहीं है अभी, सोमनम्बुलिस्ट। तो मैंने आपको बताया था जब भी सोमनम वर्ड आ जाए तो समझ जाना कि वहां पर नींद से बात हो रही है, राइट। दैट मीन्स समवन हु वॉक्स अबाउट इन स्लीप, नींद में चलने वाले को हम सोमनम्बुलिस्ट कहेंगे। हंगामा मूवी में देखना, हंगामा मूवी में मेरे ख्याल से जो वो अक्षय हैं, अक्षय कुमार, राइट, उनको क्या हो जाता है? सोमनम्बुलिस्ट होता है, सोते सोते चल देते हैं, उनको पता नहीं चलता हम कहाँ जा रहे हैं क्योंकि वो सो रहे होते हैं। तो सोमना का मतलब स्लीप होता है एंड बुली का मतलब चलना होता है, तो सोते सोते चलना उसे कहते हैं सोमनम्बुलिस्ट, ठीक है। एंड 99 टीटोटॉलर। क्या वर्ड आपका? टीटोटॉलर। टीटोटॉलर का मीन्स होता है अ पर्सन हु नेवर टेक्स अल्कोहलिक ड्रिंक्स, एक ऐसा जो कभी भी अल्कोहल मतलब शराब संबंधी चीजें नहीं खाता पीता, उसे हम टीटोटॉलर कहते हैं। जो हमेशा मना करेगा अल्कोहलिक ड्रिंक्स को लेने का, उसे हम लोग कहेंगे टीटोटॉलर। क्या कहेंगे? टीटोटॉलर। ये था सेकंड लास्ट, और ये था आपका 100। क्या है? 100 यूनिवर्सल। क्या है बेटा आपका? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब होता है फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब सार्वभौमिक, मतलब जो हर जगह है, मतलब हर जगह मिलेगा, आपका सर्वव्यापी है, उसे हम यूनिवर्सल कह सकते हैं। जो हर जगह पाया जाएगा उसे यूनिवर्सल कहा जाएगा। आज की क्लास में मैंने पूरा 100 आपको कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट की क्लास में यहाँ से 100 से स्टार्ट किया जाएगा, 200 कराए जाएंगे आपको इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपका इडियम्स होगा, सिनोनियम्स, और आपका बहुत सारे और भी है जो आपको कराए जाएंगे। डोंट वरी, मैं आपको डेली इस तरीके से वोकैबुलरी कराता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। मिलिए नेक्स्ट इसी समय। बाय बाय।